डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? डॉक्टर मयंक मयंक जैन। मयंक जैन। आपने अब तक के कितने पक्षियों का उपचार किया है? अप्रोक्स 30। अच्छा, पक्षियों को पतंगबाजी से जो मूल समस्या है वो क्या है? पतंगबाजी से अपन पतंगबाजी में जो मांझा यूज़ करते हैं, चाइनीज़ मांझा होता है, प्लास्टिक से फॉर्मेशन होता है। यदि हम उसको अपने फोर्स लगा के खींचें तभी वो कट नहीं होता है हमसे, ह्यूमन से भी। तो ये जो पक्षी का साइज़ बहुत कम होता है, इनकी जो बोन्स होती हैं वो भी न्यूमेटिक बोन्स होती हैं जिनमें एयर भरी होती है, एयर फिल्ड कैविटी। तो वो इतनी मतलब इतनी सॉफ्ट होती हैं कि आपका जो मांझा होता है उस मांझे से उनकी फेदर्स, उनके लिगामेंट्स, उनके अगर वो फेदर्स पे विंग्स पे लग जाएँ तो उनके लिगामेंट्स, मसल्स एंड बोन्स को भी कट कर सकता है। और अगर उसकी नेक पर लग जाए, नेक पर रैप हो जाए तो नेक को भी कट कर सकता है। इसके अतिरिक्त और क्या खतरा है इनको, जो ये पतंगबाजी में साउंड वगैरह में चलता है? पतंगबाजी के अलावा अपन मकर संक्रांति पर देखते हैं बहुत छतों पर बहुत तेज स्पीड में लाउड स्पीकर, डीजे ऐसे बजाए जाते हैं। तो वो जो इतना हाई डेसिबल का जो साउंड है वो इनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, इनको डरा देता है बहुत। इसमें एकदम डर करके कहीं पर दुबक जाते हैं। आप देखोगे जानवरों को भी अपन जब बहुत ज़्यादा साउंड में अपन ह्यूमंस पर ही इतना बैड इफेक्ट पड़ता है कि अपन चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो जो इनका बर्ड्स हैं ये तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, सहम जाते हैं, इधर के दुबक जाते हैं। तो इन पे साउंड का बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। एंड जो इसका मांझे का ये भी बहुत अपने जयपुर में पक्षी जो चिकित्सक है इनकी कुल कितनी संख्या होगी? लगभग अप्रोक्स 900। 900। सरकार को इसमें क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को एक तो लोगों में जागृति करनी चाहिए कि मतलब आपका मजा किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करे, उस हिसाब से हमें चेतना होनी चाहिए। तो व्यक्ति अपने लेवल पर उसके लिए जागरूक रहेगा तो वो उस हिसाब से पतंगबाजी में ध्यान भी रखेगा। जब व्यक्ति को जानकारी होगी तो इंसान को जानकारी नहीं होती काफ़ी सारी, इसलिए वजह से वो उसको पता नहीं रहता। लेकिन अगर जानकारी होगी तो खुद भी अपने लेवल पर वो इस बात का ध्यान रखेगा। दूसरा, सरकार को इसकी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि जो पक्षियों का जो समय है, सुबह के समय 2 घंटे, 2 आवर्स सुबह और 2 आवर्स शाम के समय, उस टाइम पे जो पक्षी की जो आवाजाही है बहुत ज़्यादा हो जाती है मूवमेंट, उस टाइम पर पतंगबाजी को थोड़ा सा कम। धन्यवाद। आप यहाँ जो पक्षियों की सेवा के लिए ये जो टीम लगी हुई है, इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? मेरे बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि गोपाल जी और इनकी टीम जो है पूरे जयपुर के अंदर रेस्क्यू का काम कर रही है। पक्षी सेवा मित्र मंडल के नाम से ये संस्था काम कर रही है और करीब 1 दशक से ये काम कर रही है और ये प्रशंसनीय कार्य है। कल 100-125 पक्षियों को बचाया गया है, आज भी करीब 50 से करीब पक्षी आए हैं। और इस तरह इनकी जो सेवा भावना है देखते ही बनती है। घायल पक्षियों को लाना, उनका ट्रीटमेंट करना और फिर हॉस्पिटलाइज करवाना और उनको उनका चारा पानी करना। सुशील जी, आप अधिवक्ता भी हैं और विधि के अनुसार सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? और सरकार इसके अंदर गंभीर है। उन्होंने जैसे चाइनीज़ मांझा है, ये जो खतरनाक प्रकृति के जो मांझे हैं जिनके पक्षियों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, रोकने का प्रयास सरकार की तरफ से हो रहा है। और सरकार ने हॉस्पिटल भी खोल रखे हैं जहाँ तक हम लोग उनकी मदद भी लेते हैं। और सरकार की जो भूमिका है वो अपनी जगह है और हम जो समाज सेवी लोग हैं उनकी भूमिका अपनी जगह है। और ये हर संक्रांत के ऊपर खासकर चील और कबूतर सबसे ज़्यादा घायल होते हैं और ये बड़े ही मदद की भावना से, जो ये सेवा भावना से पक्षी सेवा मित्र मंडल जो काम कर रहा है, ये जयपुर के अंदर एक अपना आप में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अपने साधनों से, अपने साधन लगा करके, अपनी टीम लगा करके और जहाँ से भी कॉल आती है वहाँ ये जा करके पक्षी को लेके आते हैं। और डॉक्टरों की टीम काम कर रही है, दवाओं की व्यवस्था है, सारे सिस्टम को इन्होंने रेगुलाइज कर रखा है। जैसा कि इस वर्ष या प्रतिवर्ष सरकार को पक्षियों के बचाव के लिए कोई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। निश्चित रूप से गाइडलाइन जारी करनी चाहिए और ऐसे जिससे पक्षियों को नुकसान हो उस पर रोकथाम करना चाहिए और कड़ी सजा का प्रावधान करना चाहिए। चाइनीज मांझों को लेकर आप विधि न्यायालय में कुछ किसी प्रकार की राय देना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये ऐसे लोग जो चाइनीज मांझा बेचते हैं, जिन पे सरकार ने रोक लगा रखी है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को सजा होनी चाहिए कि ये किस तरह से आदमियों की गर्दन कट रही है, बच्चों की हाथ कट रहे हैं, जहाँ चाहो नाक कट रहे हैं, लोगों के गर्दन कट रही है।
और ये बिल्कुल तलवार की तरह ये मांझा चलता है, टूटता भी नहीं है और तोड़ने में हाथ ही कट जाते हैं। क्या नाम है आपका? सुशील शर्मा, पूर्व चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। धन्यवाद। आपके टीम अब तक कितने पक्षियों को उपचार के लिए लेके आई है? देखिए, कल के दिन में हमने तकरीबन 100 कॉल्स आए थे हमारे पास फील्ड से। ऑन कॉल हम फील्ड में जाते हैं उनके लोकेशन पे दिए हुए, और वहाँ से जाके रेस्क्यू करते हैं। जिस कंडीशन में भी बर्ड्स होता है, लाइक ज़्यादातर छतों पे मिलता है या फिर गलियों के अंदर मांझे में लिपटा हुआ मिलता है, वहाँ हम सीजर या अन्य जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी सहायता से उसके जो पंखों को अलग करते हैं वहाँ से, और फिर वहाँ से रेस्क्यू करके टोकरी में डायरेक्ट अपने सेंटर पे लाते हैं, जहाँ हमारे पास आधुनिक तकनीकों के साथ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और वो उनका ट्रीटमेंट दे पाते हैं। थैंक यू। आपकी टीम ये कब से काम कर रही है? हमने ये तकरीबन 2016 से ये यहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज किया था, और हर साल हम 3 दिन 13, 14 और 15 जनवरी को यहाँ पर प्लस MI रोड के ऊपर हमारा एक कैंप है, वहाँ से हम फील्ड में जाके वहाँ से बर्ड्स को लेकर आते हैं और चिकित्सकों की सहायता से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण यादव है।